बोला तो बढ़िया बढ़िया दुकानों बोला, तो एक दुकान में भोज बहुत देर होने लगा। कजरी हम मुंबई शहर में क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें हम सबको बताएं। जोरदार तालियां बंधु। मैं नंदलाल जी से निवेदन करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करें और इस कार्यक्रम की आज विधिवत उद्घाटन करते हैं। सुमन जैन जी, वो भी आ रहे हैं। डॉक्टर सुमन जैन और अभिनेत्री, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री आप लोग देखते हैं। ये दक्षिण की अभिनेत्री है, दक्षिण में जन्मी है और उत्तर की फिल्मों में कोहराम मचा दिया है। कोहराम बजे तो ताली बजाओ क्या भाइयों बहनों। हम सभी मुंबई में रही थे, अपन भाषा बोल नहीं पाई, लेकिन दक्षिण में रहे वाली पाखी हेगड़े अगर भोजपुरी बोला था, तारीफ करे जाएगी नहीं, तारीफ करे जाए ऐसी पाखी हेगड़े। और हम लोग इस बार अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने महारत हासिल की है और जो एक मकाम पर पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को स्त्री शक्ति सम्मान दे रहे हैं। पाखी हेगड़े को इस बार का स्त्री शक्ति सम्मान देकर प्रोफेसर नंदलाल पाठक उनका सम्मान करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के हिंदी अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर नंदलाल पाठक वरिष्ठ साहित्यकार के हाथों फिल्म में गरिमामय प्रस्तुति करने के लिए आने वाले दिनों में पाखी हेगड़े और पुष्पित पल्लवित हों, बहुत अच्छा अभिनय करेंगे और एक बड़े मुकाम पर पहुंचे। हिंदी में भी वो फिल्में कर रही हैं और भी अच्छी हिंदी फिल्में करें, इसके लिए नंदलाल पाठक जी का आशीष। अब ज्यादा बात न करें के बाद सीधे पाखी हेगड़े के देते काई का आदित्य दुबे की इच्छा व पाखी हेगड़े के सुनेंगे, तो यही माने हमें वो बोल देंगे कि हम सस्ते में निपटाए के पाखी हेगड़े के दे दे। पाखी हेगड़े आप सभी के पाखी हेगड़े के प्रेम भरा नमस्कार। हम जन्मे ही है कर्नाटक से और हमार पढ़ाई भइल बा मराठी मीडियम में और हम कर्म क्षेत्र से भोजपुरी बानी। ये बात के हमके बहुत प्राउड फील कर बानी। आज यहाँ बुला के इतना सम्मान दिया है, आप सभी माननीय गण्यवरों का मेरा मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और चाहती हूँ आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं यहाँ पर आज आने का कारण सबसे पहले जब पता चला कजरी हो रही है, तो हमेशा फिल्म में काम करते वक्त हम लोग कजरी पे खूब लहराते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, लेकिन आज रियल कजरी महाराष्ट्र में देखने मिली है। और क्या गाई है आप, बहुत मजा आया। मुझे खूब मन कर रहा था उठ के मैं झूमूं, थोड़ा सा कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। कौन कहता है कि प्रादेशिक डिफरेंसेस हैं, यहाँ देखिए कितनी एकी है हम लोगों में और हम लोग बड़े प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, ना कि आपस में मनमुटाव रखेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज यहाँ पर देख रही हूँ कि महाराष्ट्र में हम लोग कजरी मना रहे हैं, छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे बचपन से ही एक बहुत कड़ी इच्छा रही है मेरी कि मैं मध्यम परिवार से जन्मी हूँ। पापा की डेथ हो गई थी मैं जब चौथी में थी और बड़े अभाव में हमने पढ़ाई लिखाई की। तो हमेशा ये रहा है कि
लड़कियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो हमेशा ये जो मन में एक तड़प मेरे रही है, मैं अपनी फिल्मों में भी ज़्यादातर सब्जेक्ट जो भी चुनती हूँ वो महिला प्रधान होते हैं, भ्रूण हत्या पर होते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग पे होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बहुत उम्दा तरीके से सक्रिय हो गई हूँ यूपी में और बिहार में, जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जहाँ पर लड़कियों को उनकी अपनी पहचान कराने के लिए जो भी पन पड़ता है मैं करती हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं हर एक से यही गुजारिश करूँगी कि हम लोग एक महिला को अलग अलग रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, फिर बढ़ते बढ़ते पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में, नानी भी बन जाती है, दादी भी बन जाती है। लेकिन जिनको हम इतना संजो के रखते हैं बचपन में, क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कर रहे हैं? तो मैं हर एक से यही गुजारिश करूंगी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी ध्यान जरूर दें, लड़कियों को ट्रेनिंग दें कि वो अपने आप को इस समाज में जब अकेली अपने आप को पोर्ट्रे करें तो वो उनको फाइट कर सके। अगर कोई उन पर मुसीबत आती है तो वो ज़रूर उसका मुकाबला कर सके। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए यही कहूँगी कि मैं गायक तो हूँ नहीं, बड़ा मतलब मुझे हेल्प लेनी होगी इनकी, बट एक गीत ज़रूर गुनगुना सकती हूँ। दिनेश जी के साथ में जब भी मैंने गाने किए हैं तो कई सारे गाने, कजरी से रिलेटेड तो कोई याद नहीं आ रहा, बट एक प्यारा सा गाना वो ज़रूर बोलते थे जब भी काजल देखते थे, आंखों का काजल को देख के कोई गाना गाते थे, वही गुनगुना देती हूँ। मारे हो जान मारा कहवा का जरावा, मारे हो जान मारा कहवा का जरावा, ले लई परान मारा कहवा का जरावा, ले लई परान मारा कहवा का जरावा, मारे हो जान मारा कहवा का जरावा। मुझे इससे आगे गाना नहीं आता। मैं दूसरा गाना सुना देती हूँ इससे बेहतर तो। जब एक पति अपने कोतवाल है वो, तो कोतवाली जब जाने के लिए निकलते हैं तो उनसे कहती है, काल कोतवाली जब जाया ये बोलो, काल कोतवाली जब जाया ये बोलो, ले आई हर वाला साया ये बोलो, ले आई हर वाला साया ये बोलो। जानता नहीं काहे लड़कियां पूछता नहीं, जानता नहीं काहे दूरी वाला पहिरत मन, दूरी वाला पहिरत मन खाया ये बुरु, ले आई हदीन वाला साया ये बोलो, ले आई हदीन वाला साया ये बोलो। थैंक यू सो मच। मैं गायक तो हूँ नहीं, आप लोगों ने बना दिया। थैंक्स थैंक्स।
स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अमरजीत मिश्र जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा मैं यहाँ पर आऊँ और शरीक हो पाऊँ इस प्रोग्राम में। बहुत ही खुशी महसूस होती है जब महाराष्ट्र में कोई भी फेस्टिवल्स जो यूपी और बिहार से होते हैं वो मनाए जाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी में दिख के आता है कि महाराष्ट्र में हम कितने वेलकमिंग हैं। मैं खुद कर्नाटक से हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी मराठी में हूँ और प्राउड फील करती हूँ कि मैं कर्म क्षेत्र से भोजपुरी हूँ, तो तीनों कल्चर्स मेरे अंदर है। मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई इंसान जो जुड़ा हुआ है वो भारतीय है, ना कि प्रादेशिक डिफरेंसेस में हम लोगों को उसको तोड़ना चाहिए, सब लोगों को जोड़ना चाहिए। और चाहती यही हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद बचपन से एक ख्वाहिश रखी हुई हूँ बेटियों को लेके, बच्चियों को लेके, माँओं को लेके, बहनों को लेके, कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं अपनी फिल्म्स के तहत ये ज़रूर कहने की कोशिश करती हूँ कि माताएं या बहनें या पत्नी सब सम्मानजनक है, उनका उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए। और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आज मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे ऑडियंस मेरी इतनी लाइक करती है मेरी फ़िल्मों के लिए। यही कोशिश करूँगी कि जो प्यार मुझे मिलता आ रहा है मैं उसी को बरकरार रखूं और सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से पाती रहूं। आप सभी का प्यार मुझे चाहिए, जितना दोगे उतना कम है। प्लीज़ बेटियों को अपने पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि यही है जो घर को एक स्वीट होम बना पाएंगी। तो ज़रूरी है कि वो शिक्षा पाए ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे। थैंक यू सो मच। मैं मानती हूँ आपके माध्यम से और आपने जो अभियान नारी सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान आपने चला यूपी और बिहार के गवर्नमेंट जी, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ काफ़ी सारा बेटियों को सशक्तिकरण देने के संदर्भ में, महिलाओं को सशक्तिकरण देने के संदर्भ में। यूपी में एक अखिलेश जी ने जो सिस्टम्स ऑन किया है 1090, मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी उनसे कि उन्होंने लड़कियों को थोड़ा सा एक हिम्मती स्टेप दिया है कि लड़कियों को अब थोड़ा डर कम लगे कि कहीं भी कुछ होता है तो वो स्ट्रेट 1090 डायल कर सकती हैं। और उसी तरीके से हम लोग मार्शल आर्ट्स में जो पद्मश्री हासिल कर चुके, यश भारती हासिल कर चुके हैं अभिषेक यादव जी, मैं अभिषेक यादव जी का भी धन्यवाद करूंगी कि वो महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं एक अंडर वन रूफ, और उसमें मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं ट्रेनिंग में सक्रिय भी रहूँगी और ख़ुद भी ट्रेनिंग लूँगी। यही चाहूँगी कि महिलाओं को अपने आप के सम्मान को बचा के रखने के लिए ज़रूर सीखना चाहिए और अपने आप को अंदर से स्ट्रांग महसूस एक महिला कर सकती है जब वो वेल इक्विप्ड होती है। तो सबसे कहूँगी कि ज़रूर कोशिश करें कि महिलाओं का सम्मान ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपके साथ मैम अमरजीत जी, जी प्लीज़ आइए अमरजीत। क्या इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने हमेशा मैं यही कहूँगी कि ये एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान से बेटियों को एक कदम आगे किस तरीके से सम्मानपूर्वक ले जा सके इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। अपनी संस्कृति को कायम रखे हैं, कहीं भी किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाए रखें। और बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं इनसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से इस काम को करते रहिए और हमारी जहाँ भी ज़रूरत है हम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं उसमें कहते हैं लोग यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है? वास्तव में क्या नारियों की जहाँ पूजा हो रही है, बिल्कुल पूरे देश में ऐसा एक दिमाग व्यभिचारी का हो गया है कि लोग स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उस मुहिम शुरू की। उस मुहिम पर आने वाले दिनों में पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करती, मैं अभियान संस्था इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कजरी जो सावन में गाई जाती है, बड़े पैमाने पे गाई जाती है। मुंबई शहर में पूरे 20 दिनों तक कजरी मय हो जाएगा पूरा मुंबई, और उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग जो रहते हैं वो कजरी उनकी माताएं बहनें गाएंगी। अभियान संस्था ने इसलिए कजरी शुरू की कि मुंबई में अपने गांव से दूर गांव की याद शिद्दत से सताती है। तो ऐसे में जो माताएं बहनें हैं उत्तर प्रदेश बिहार से आई हुई हैं
वो अपने मायके तो जा नहीं सकती। हम अभियान उसको मायका यहीं पर उपलब्ध कराता है, झूला, महावर, मेहंदी लगवाता है और उन स्त्रियों का भी सम्मान करता है पाखी हेगड़े की तरह जो विशिष्ट क्षेत्र में एक दर्जा अपना एक बनाई हुई हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने का गर्व भी करती हैं और दूसरी स्त्रियों के लिए एक मान सम्मान का भी विषय है। ऐसी स्त्रियों का स्त्री शक्ति सम्मान देकर अभियान स्वागत करता है। उन बच्चियों के लिए प्रेरणा मिले जो अपना एक स्थान बनाने के लिए शिद्दत से मेहनत कर रही हैं। ऐसे विभिन्न क्षेत्र की स्त्रियों का हम सम्मान करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा, मैं मध्यम परिवार से हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से एक सेइंग है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल शब्द में आप देखेंगे, उसको तोड़ेंगे तो इट सेज आई एम पॉसिबल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है लड़कियों के लिए जो पॉसिबल नहीं है। अगर मेहनत करे, पूरी लगन के साथ मेहनत करे, तो वो अपने ध्येय को ज़रूर पा सकती है। और हम सभी के साथ में हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ पर आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपको स्पेशल थैंक्स कहूँगी। और कुलजीत जी ने बहुत जिद्दोजहद की है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, मेरा प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके और कंटिन्यूस मुझे रिमाइंडर्स देके बुलाया यहाँ पर। मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी कुलदीप जी। आप जब भी इस तरह का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो रिमाइंडर्स और फॉलोअप्स देके मुझे ज़रूर बुलाते हैं और बहुत स्पेशल फील भी होता है। कभी कभी नहीं कर पाते हैं कोई प्रोग्राम अटेंड तो बुरा भी लगता है, लेकिन ये ज़्यादातर मेहनत इनकी होती है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो थैंक यू सो मच कुलदीप जी कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया कन्हैया जी के साथ में और मैं यहाँ तक आ पहुँची। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स अ लॉट। क्या कहना चाहेंगे आप? कुलदीप जी शब्दों में नहीं, अपनी स्माइल में बता देते हैं कि वो बहुत खुश है। कुलदीप श्रीवास्तव भोजपुरी पत्रिका निकालते हैं, भोजपुरी पंचायत आज अखबार और पत्रिका निकालना कितना कठिन काम है और उस कठिन काम को आज बिना किसी बड़े फाइनेंसर और बड़े सपोर्ट के बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो निकाला करती हैं अखबार और पत्रिका। ऐसे में कुलदीप श्रीवास्तव अगर भोजपुरी पंचायत पत्रिका निकालते हैं, सतत निकालते हैं, दिन पर निकालते हैं और उसकी निरंतरता बनाए रखते हैं, उसमें क्वालिटी देते हैं, भोजपुरी की जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत अहम है और इसके लिए ये कृत्य कर रहे हैं। कथनी और करनी में नहीं, कथनी नहीं है केवल, इनकी करनी है, इसलिए ये ज़्यादा अभिनंदन के पात्र हैं। और वो उन संस्थाओं के बीच में जो अभियान है और पाखी हेगड़े के बीच में समन्वय का भी काम करते हैं। ऐसे अभिनय के जो जिनके पास थाती है और जो लोग सम्मान करते हैं उनके बीच में कड़ी का काम ऐसे लोग कर रहे हैं, इसलिए इनका भी कल्चर्स मेरे अंदर है। मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई इंसान जो जुड़ा हुआ है वो भारतीय है, ना कि प्रादेशिक डिफरेंसेस में हम लोगों को